एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें गॉड सेमिनारी ग्रुप का कैफेटेरिया दिखाया जाता है, जहां सभी वॉरियर्स नाश्ता कर रहे थे। मगर जियाउलन का सारा ध्यान अभी भी क्वीन वे पर था। तो लियू सभी लड़कों से पूछता है कि इनमें से सबसे सुंदर लड़की कौन है। तो जियाउलन बोलता है, मेरे लिए तो सब सुंदर हैं, कोई भी चलेगी। मगर इस ठरकी की बातों पर कोई भी ध्यान नहीं देता। मगर तभी लेना के फोन पर एल्डर डू का कॉल आता है, जो सभी वॉरियर्स को लिंग माउंट पर इकट्ठा होने के लिए ऑर्डर्स देता है। तो लेना सभी को बताती है कि गाइस, तुम लोगों का फर्स्ट मिशन आ चुका है, तुम लोगों को गॉड ऑफ वॉर सुन वुकोंग से लड़ना होगा। तो ये सभी लोग रेडी होकर लिंग माउंट की तरफ चल देते हैं और फिर जल्द ही ये लोग एक मिलिट्री फैसिलिटी तक पहुंच जाते हैं, जहां से इन्हें जीप्स में जाना पड़ता है। तो आर्मी पर्सनल इन्हें बताता है कि माउंटेन टॉप पर सुन वुकोंग रहता है, जो कि आसपास के टाउन्स में काफी तबाही मचा रहा है, जिसे हमारी मिलिट्री हैंडल नहीं कर सकती। तो मिलिट्री को तुम्हें बुलाना पड़ा है, अब तुम लोग ही सुन वुकोंग को हैंडल कर सकते हो। इसके बाद टीम को पैदल ही माउंटेन टॉप पर जाना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ एंजल्स और लेना के बीच मीटिंग चल रही थी। वेल, मीटिंग की बजाय यहाँ झगड़ा चल रहा था। तो एंजल यान कहती है कि अर्थ पर एक एनिमी सिविलाइजेशन हमला करने वाली है, जिसे ह्यूमन सिविलाइजेशन हैंडल नहीं कर सकती। अगर तुम चाहो तो एंजल सिविलाइजेशन तुम्हारी हेल्प कर सकती है। मगर लेना इसके लिए साफ मना कर देती है। और तो और वो एंजल्स की इंटरवेंशन का रीजन पूछती है। तो एंजल बताती है कि हम लोग जस्टिस ऑर्डर को फॉलो करते हैं, जिसे हमारी सुप्रीम लीडर आर्कएंजल केशा ने 17,000 साल पहले बनाया था, जिसके हिसाब से हम लोग वीक सिविलाइजेशन को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये जानकर लेना साफ मना कर देती है कि ह्यूमंस को एंजल्स की हेल्प नहीं चाहिए, वो लोग अपनी लड़ाई खुद ही लड़ सकते हैं। वैसे गाइस, एंजल यान 7,000 ईयर ओल्ड है। वहीं दूसरी तरफ सुन वुकोंग जेनेटिक वॉरियर्स का वेट कर रहा था, और जैसे ही वॉरियर माउंटेन टॉप पर आते हैं तो वुकोंग उन पर हमला कर देता है और वो बड़ी आसानी से लियू चेंग को दूर उड़ा देता है। मगर इस समय क्वीन वे एक बेवकूफी दिखाती है कि वो सभी लोगों को अटैक न करने के ऑर्डर्स देती है, जबकि सुन वुकोंग इनकी बुरी तरह से मार लगा रहा था। तो ये जानकर क्वेलिन काफी नाखुश थी कि क्वीन वे कैसी लीडर है, जो सही से ऑर्डर भी नहीं दे सकती। वैसे क्वीन वे के ऑर्डर्स कोई फॉलो कर भी नहीं रहा था, क्योंकि लियू उसे डिसोबे करके वुकोंग पर हमला कर देता है। और फिर थोड़ी ही देर में ये लोग अपना टीम वर्क दिखाकर सुन वुकोंग को हरा देते हैं। मगर तभी पीछे से सुन वुकोंग की आवाज आती है, ओ गाइस, तुम लोगों ने मेरे क्लोन को हरा दिया। तो ये सुनकर सभी समझ जाते हैं कि शुरुआत से ही वो लोग सुन वुकोंग के क्लोन से लड़ रहे थे। इसके बाद हमें पता चलता है कि सुन वुकोंग जेनेटिक वॉरियर्स का टेस्ट ले रहा था, उसे तो मिलिट्री ने ही बुलाया था। इसके बाद वुकोंग लियू को यहाँ से दूसरी जगह ले जाता है और उससे कहता है कि यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी मेरी टीम में कोई जगह नहीं है। तो ये सुनकर लियू रो पड़ता है कि उसने पूरी लाइफ क्राइम्स करते हुए बिता दी, मगर अब वो अच्छाई का साथ देना चाहता है, तो अब उसे टीम से निकाला जा रहा है। तो वो जोर से बोलता है कि मैं भी एक सोल्जर बनना चाहता हूँ, मैं भी अर्थ को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। तो वुकोंग उससे बोलता है कि अगर तुम कभी भी गलत रास्ते पर गए तो कसम से मैं खुद ही तुम्हें मार दूंगा। इसके बाद वुकोंग लियू को टीम के पास ले आता है और सभी से बोलता है कि अगर तुम लोग अर्थ को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाने में मैं पूरा साथ दूंगा। वहीं एंजल्स और लेना के बीच मीटिंग पूरी हो चुकी थी। तो एंजल्स फुल स्टाइल में यहाँ से निकल जाती हैं और फिर वो लोग अपने सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करती हैं कि अर्थ के हायरअप्स ने हमारी हेल्प लेने से मना कर दिया। वो लोग अपने ही जेनेटिक वॉरियर्स से ये वॉर लड़ना चाहते हैं। मगर एंजल्स की लीडर इस बात पर ध्यान नहीं देती। वो तो टॉपिक चेंज करके एंजल यान से बोलती है कि यान, अब तुम 7,000 साल की हो चुकी हो, अब तुम जवान नहीं रही, जल्दी से कोई मेल गॉड ढूंढकर शादी कर लो। तो ये सब सुनकर यान की सबऑर्डिनेट हंसने लगती हैं। इसी के साथ एपिसोड 4 एंड होता है। सभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।